आज सबूत गैंग पर सर्जिकल स्ट्राइक हो गई। पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों पर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल भारत में रहकर पाकिस्तान का गाना गाने वाली पाक प्रेमी गैंग ये सवाल उठा रही थी कि पहलगाम हमले में शामिल आतंकी पाकिस्तानी हैं। इसके क्या सबूत हैं? आज जी न्यूज पर हम आपको पाक प्रेमी गैंग पर सेना की सबूतों वाली सर्जिकल स्ट्राइक दिखाने जा रहे हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सबूत जो पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों के पाकिस्तानी होने पर मोहर लगाते हैं। पाक प्रेमी गैंग ने उठाई उंगली। सेना ने सबूत के साथ पहचान बताई। 28 जुलाई 2025 सेना ने पहलगाम में आतंकी हमला करने वाले गुनहगारों को उनके अंजाम तक पहुंचाया। हमलावरों की पहचान सुलेमान शाह, अबू हमजा और यासिर जिब्रान के रूप में हुई। लेकिन हिंदुस्तान में बैठे पाकिस्तानी प्रेमी गैंग ने इन आतंकियों के पाकिस्तानी होने पर सवाल खड़े किए। हम ही इकलौता है जो अपने छाती को पीटते हुए कहते हैं कि हाय हाय पाकिस्तान है जिम्मेवार। कोई मानने को तैयार नहीं है। हम कोई सबूत नहीं पेश कर पा रहे हैं जिससे कि लोग मुतमैन हो कि हम जानते हैं कि कौन सी पाकिस्तानी एजेंसी है जिसने ये हरकत किया है। लेकिन अब सेना ने सबूतों के साथ इन सवालों का जवाब दिया और बताया कि जो आतंकी मारे गए वो पाकिस्तानी नागरिक थे और आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के सीनियर आतंकी थे। सुरक्षा बलों ने कई साक्ष्य जुटाए जो साबित करते हैं कि मारे गए आतंकी पाकिस्तान के ही रहने वाले थे। जी मीडिया के पास वो दस्तावेज मौजूद हैं जो ऑपरेशन महादेव के दौरान मारे गए। ये दस्तावेज इस बात का सबूत कि पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तान का ही हाथ था। अब एक एक करके इन सबूतों के बारे में जरा जानिए। पहले दाचिकाम में हुई मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों की पाकिस्तानी डिटेल जानिए जिसका जिक्र सेना के जुटाए साक्ष्यों में है। मुठभेड़ में मारे गए पहले आतंकी का नाम है सुलेमान शाह, पाकिस्तानी नाम फैजल जट। ये A++ कैटेगरी का आतंकी है। ये पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड है और लीड शूटर है। दूसरे आतंकी का नाम अबू हमजा जिसका पाकिस्तानी नाम अफगान। ये A ग्रेड कमांडर है और पहलगाम हमले में शामिल दूसरा शूटर था। एनकाउंटर में मारे गए तीसरे आतंकी का नाम है यासिर और पाकिस्तानी नाम जिब्रान। ये भी A ग्रेड कमांडर है और पहलगाम हमले का तीसरा शूटर था। ऑपरेशन महादेव के दौरान मारे गए इन तीनों आतंकियों के पास से उनके पाकिस्तानी होने के कई दस्तावेज मिले। इनके पास से मिला खाने पीने का सामान भी पाकिस्तान का बना हुआ है। इन आतंकियों के पास पाकिस्तानी होने का पहला सबूत है इनके पास से मिले 2 पाकिस्तानी वोटर आईडी कार्ड और वोटर सीरियल नंबर जो पाकिस्तान चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए गए। एक आईडी लाहौर जबकि दूसरा गुजरांवाला से जारी की गई। मारे गए आतंकियों के पाकिस्तानी होने की बात पर मोहर लगाता दूसरा सबूत है इनके सैटेलाइट फोन से मिली माइक्रो SD जिनमें इनके बायोमेट्रिक रिकॉर्ड थे जो बताते हैं कि रावलकोट के रहने वाले थे। तीसरा और अहम सबूत ये कि इन आतंकियों के पास से मिली कराची से बनी चॉकलेट। सेना ने सबूतों के साथ बताया कि पहलगाम हमले को अंजाम देने के लिए आतंकी किस रूट से आए, आतंकी कब आए, आतंकी कहां रुके, आतंकियों ने क्या किया और कैसे किया। यह आतंकी मई 2022 में गुरेज सेक्टर से LOC क्रॉस करके आए। इंटेलिजेंस ने पहला रेडियो चेक इंटरसेप्ट किया। 21 अप्रैल 2025 बैसरन से 2 किलोमीटर दूर इनकी मौजूदगी के सबूत मिले। 2 कश्मीरियों परवेज और बशीर ने शरण दी, इन्हें खाना खिलाया। 22 अप्रैल यानी घटना वाले दिन सुबह ये बैसरन घाटी रवाना हुए। मारे गए आतंकी सुलेमान शाह के GPS में इसका खुलासा हुआ। 22 अप्रैल 2025 बैसरन घाटी में हमले को अंजाम देकर ये भागे। पहलगाम हमले में इस्तेमाल और मारे गए आतंकियों के हथियार मैच हुए। ये डॉजियर अब तक का सबसे ठोस और निर्णायक दस्तावेज माना जा रहा है जिसने पाकिस्तान की आतंकवाद को शरण देने वाली भूमिका को एक बार फिर दुनिया के सामने उजागर किया। आतंकवादियों को क्लीन चिट देते हैं, देश पर हमला करने वालों को क्लीन चिट देते हैं और दूसरी तरफ देश की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध सेना के पराक्रम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। सुरक्षा बलों के जवानों के पराक्रम और शौर्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास करते हैं। ऑपरेशन महादेव के तहत मारे गए आतंकियों की पहचान, उनके नेटवर्क की परतें अब खुल चुकी हैं। ये साबित हो चुका है कि इस हमले की साजिश पूरी तरह से पाकिस्तान में रची गई और इसमें सीधे सीधे लश्कर तैयबा और पाकिस्तान की सरकारी एजेंसियां शामिल हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज।